डॉक्टर पांडे जी। जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि चलिए धन्यवाद है। हम तो आपको 17 से समझा रहे थे कि ये नीतीश कुमार भगौड़ा है, धोखेबाज हैं। आपको समझ में नहीं आया। नींद तब खुली है जब सब कुछ लूट चुका है। लेकिन फिर भी चलिए साधुवाद है, धन्यवाद है कि आपको बिहार के इस गरीब गुरबे पिछड़े हुए इलाके का ध्यान तो आया। राजनीति और चुनाव से आगे बढ़ के विकास का कुछ एजेंडा भी सीमांचल को बताइए। सरदार आरपी सिंह जी, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या आए? डॉक्टर पांडे ये कह रहे हैं। देखिए, हमारी तरफ से तो कोशिश पूरी थी कि हम वहां पर बेहतर सरकार चलवा पाए, परंतु अगर नीतीश जी ने तय कर लिया है कि अपनी लालसा के चलते हुए कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, इस लालसा के चलते हुए अगर वो अपनी लालसा के चलते हुए बिहार को नजरअंदाज करना चाहते हैं तो उसका नतीजा तो नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा। आज मैंने जो बात मेरी बीच में काट दी, अभी हाल में 3 घटना हुई जहां पर सड़कों पर सरेआम गोलियां चलाई गई, लोगों को घायल किया गया, लोग मर गए। ऐसा तो कभी देखा नहीं था। ये कोई जंगल राज से भी कोई आगे शब्द हो तो वो शब्द हो सकता है। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे कि हम अफगानिस्तान में या सीरिया के अंदर है, लोग आएंगे गोलियां चलाते हुए भूनते हुए लोगों को चले जाएंगे। कभी ऐसा सुना नहीं, कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई नेता का बच्चा जाकर थाने में जाकर धौंस देकर थानेदार को धौंस देगा। ये कभी तमन्ना जी लगा जिस प्रकार पहले होता था। आरोप आप पर लोगों जंगल राज की अगर बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि किस पर निशाना है ये सब समझ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ आपसे वो डर भी हम जानना चाहेंगे जो तेजस्वी यादव को सता रहा है आजकल। तेजस्वी जी को किसी भी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल उस गठबंधन के साथ है। क्योंकि बिहार में 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन में रही है और आज नीतीश कुमार उनसे अलग होकर हमारे साथ मिल गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को खुद अपना ज़मीन कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जंगल राज का वो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, जितेंद्र नीरज जी भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र नीरज जी, क्या आपको लग रहा है कि बिहार में बीजेपी के लिए वाकई क्या राह इतनी आसान है? नहीं, देखिए, बिहार के पास अब दूसरा विकल्प भी कहां बचा। जिस तरह से बिहार के आम लोगों के विश्वास को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तोड़ दिया, उसके बाद बिहार में एक भय का माहौल फिर से बिहार जो है महसूस कर रहा है कि कहीं ये जंगल राज 2 की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। आज जो कुछ भी बिहार में लगातार दिख रहा है, तो ऐसे में बिहार के लोग सशंकित हैं। और मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के लिए रास्ते एकदम आसान है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो खुद से हाथ उठा दिया। अब इनकी चिंता बिहार की है कहां? इन्होंने तो कहा कि अब हमको अपने लिए कुछ नहीं करना, किसी के लिए कुछ नहीं करना, अब जो करना है वो तेजस्वी यादव के लिए करना है। बताइए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर बिहार की जिम्मेवारी है, आप मुख्यमंत्री हैं और आप कहते हैं अब हमको किसी के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ तेजस्वी जी के लिए सब कुछ करना है। तो भाई अब तो बातें तो स्पष्ट हो गई है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और ये जो आप लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी डर रहे हैं कि माहौल खराब होगा, ये उससे नहीं डर रहे, ये तो खुद से ये बात बोलकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।